वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर किसी के पास 20 कनाल ज़मीन है, एप्पल के बागात है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, उनको क्या अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स मिलने चाहिए या देना चाहिए था उन्हें 5 मार्क्स? जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी की, ये कहा जाता है कि एसेंशियल फंक्शन होता है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करे और उसके बाद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। लेकिन यहाँ पे 5 मार्क्स का मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट में वो चीज़ें आती हैं, उनके घर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके चलिए उनके पास 20 कनाल ज़मीन है, 25 कनाल, 50 कनाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, एप्पल के बागात है, उनका जो ईयरली टर्नओवर बन जाता है वो 10 टू 15 लैक्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इंसान जो कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम भी है, उनके पास 25,000 महीनों का तनख्वाह है, लेकिन कुल मिला के जब ईयरली देखते हो तो उसके पास 4 to 5 लाख का इनकम होता है। लेकिन यहाँ से एक इंसान जिसके पास 10 to 12 लाख की सालाना इनकम बन जाती है और उसके पास कुछ 2-3 नौकर्स भी होते हैं, घर में ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके पास बाकी गाड़ियाँ होती है, बिजनेसेस चलती हैं उनके, क्या उनको 5 मार्क्स मिलने चाहिए? ये सवाल कल एक स्टूडेंट ने मुझसे फ़ोन पे पूछा। उन्होंने कहा, सर ये पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की, क्या ये सही है? क्या गवर्नमेंट ने ये सही एक स्टेप उठाया है? चलिए, अगर कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसके घर में एक अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर होगी, लेकिन वो जेन्युइन, उसके पास ना तो ज़मीन होगी, ना तो कोई ऐसे एवेन्यूज़ होंगे, ना तो कोई उसके पास कोई ज़राए होंगे जिससे वो इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास बड़े-बड़े बागात होंगे, अच्छी खासी इनकम होंगी, ईयरली, मंथली इनकम होगी, क्या उन्हें 5 मार्क्स मिलने चाहिए? मेरे हिसाब से 5 मार्क्स जो है वो गवर्नमेंट को ना तो अनएम्प्लॉयमेंट को देने चाहिए थे, ना तो किसी के पास अगर ज़मीन है उनको भी नहीं देने चाहिए थे। ये 5 मार्क्स ये देने ही नहीं चाहिए थे, ये मसला ही ख़त्म हो जाता। क्योंकि इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास 5 नहीं, 10 नहीं, 50 कनाल ज़मीन होगी, जिनके पास 20 लाख का जो है वो सालाना इनकम होगी, 2-4 नौकर्स होंगे घर में और इसी तरह से बिज़नेसेस होंगे उनके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे। लेकिन यहाँ से एक टीचर होगा, एक एक मुलाजिम होगा गवर्नमेंट की तरफ से और उसका जो तनख्वाह है 30 टू 40,000 या 50,000 होगा। लेकिन वो 30 और 50,000 क्या कंपैरिजन होता है इसके साथ-साथ? कि इसके साथ कंपैरिजन होता है जिसके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, जिसके पास सब कुछ है, ज़मीन है, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो, लेकिन वो यहाँ पे 5 मार्क्स हासिल कर सकता है। और जिनके पास कम जो हम कह सकता हूँ मैं, जो गैप है बिटवीन पुअर और रिच का, वो इसी तरह से बढ़ रहा है। तो एक जो ये पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने फ्रेम की हुई है, ये पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट को पहले देख लेना चाहिए था। पास्ट में जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई है उसके मुतालिक देख देख लेना चाहिए और गवर्नमेंट को ये डिसाइड कर लेना चाहिए था, क्या ये 5 मार्क्स किनको देने चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट को या जिनके पास बड़े-बड़े बागात थे? मेरे हिसाब से ये 5 मार्क्स किसी को नहीं देने चाहिए थे, गवर्नमेंट को ना देने चाहिए थे। इससे क्या होता, अगर किसी के पास इसी तरह से कोई क्वेश्चन होगा आपके यहाँ भी कि मेरे पास मेरे हमसाया के पास, नेबर के पास ज़मीन है, उसके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन आपके पास क्या है? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके पास ज़मीनें हैं, लेकिन आपके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, लेकिन आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको 5 मार्क्स मिलेंगे, जो कि ये ऑलरेडी इसका जो स्टेटस है, आपका जो फ्रेंड का स्टेटस है, ये इकोनॉमिकली आपसे काफ़ी रिच है। तो कैसे ये जेन्युइन रहेगा कि 5 मार्क्स इनको देने चाहिए? तो ये पॉलिसी जो है, इसीलिए मैंने एक थंबनेल बनाया कि ये पॉलिसी जो है राइट है या रॉन्ग है, ये आपको डिसाइड करना है। ये पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई कि 5 अनएम्प्लॉयमेंट के जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, क्या ये मार्क्स देने चाहिए थे इन गवर्नमेंट को या बनाने चाहिए थे? मेरे हिसाब से ये पॉलिसी जो है वो सही सूट नहीं करती है। चलिए, आप तक ये डिसाइड है, आप किस तरह से इसको देख लेते हो? क्या ये राइट है या रॉन्ग पॉलिसी है 5 मार्क्स की? मेरे हिसाब से किसी को जो है वो 5 मार्क्स नहीं देने चाहिए थे, सिर्फ एक को देने चाहिए थे 5 मार्क्स, जिनकी एज 35 प्लस थी। थैंक यू वेरी मच।